हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संगीता संगम कर्स चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विशेषण और विशेष्य पद को हम पहचानेंगे कैसे। हाउ टू रिकॉग्नाइज द एडजेक्टिव एंड नाउन, दैट इज़ विशेषण एंड विशेष्य। ये व्याकरण संबंधित घटक है, इसलिए सभी संस्कृत पाठकों के लिए उपयुक्त है। इस घटक का उपयोजन पठित अपठित गद्यांशों के भाषिक कार्य, कर्तृपद क्रियापदों का चयन तथा उपपद विभक्ति, कारक विभक्ति, लकार इत्यादि बहुत सारे प्रश्नों में हो सकता है। इसलिए समझते हैं पहले विशेषण और विशेष्य को कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले विशेषण और विशेष्य का अर्थ जानेंगे। विशेषण यानी क्या है? विशेषण ऐसा शब्द रहेगा जो नाम के बारे में अधिक विवरण या वर्णन देता है। The adjective is the word which describes or gives more information about the noun. अब विशेष्य यानी क्या रहेगा? विशेष्य ऐसा शब्द रहेगा जो किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, शहर का या किसी भी चीज़ का नाम रहता है। ये नाम विशेष नाम भी हो सकता है, सामान्य नाम भी हो सकता है। Noun is the name of any substance, anything, any person. It can be the name of anything. अब बहुत बार बच्चे जो है वो विशेषण विशेष्य को अलग से समझ सकते हैं और नाउन एडजेक्टिव को अलग से समझ सकते हैं, लेकिन एडजेक्टिव यानी विशेषण है और नाउन यानी विशेष्य है, यहाँ पे गलती कर देते हैं। तो इसको याद रखने के लिए एक क्लू है। विशेषण ये शब्द लंबा है, एडजेक्टिव ये भी शब्द लंबा है, यानी इनके स्पेलिंग्स जो है वो लेंदी है, इसलिए ये दोनों एक ही रहते हैं। यानी विशेषण का मतलब एडजेक्टिव रहेगा और विशेष्य ये शब्द छोटा है, नाउन का भी स्पेलिंग छोटा है, तो ये दोनों शब्द का अर्थ एक रहता है। बहुत बार ऐसे होता है कि इंग्लिश में तो स्टूडेंट्स पहचान लेते हैं कि एडजेक्टिव और नाउन क्या है, लेकिन संस्कृत में लिखते वक्त वो समझ नहीं पाते हैं कि विशेषण यानी क्या है और विशेष्य यानी क्या है। तो ये क्लू याद रखना। अब वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य को पहचानना। वाक्य में समान विभक्ति, समान लिंग, समान वचन में जो भी शब्द रहेंगे वो विशेष्य और विशेषण रहते हैं। द एडजेक्टिव्स एंड नाउन are always in the same gender, same विभक्ति and same number. दूसरा क्लू, हमें सिलेक्टेड शब्दों को, चयन किए हुए शब्दों को भाषांतरित करना है और भाषांतरित करने पर अर्थानुसार उसको विशेषण और विशेष्य ये डिसाइड करना है। We have to translate the selected words and as per the meaning of the words we have to decide the adjective and नाउन। अब पढ़ेंगे उदाहरण। पहला उदाहरण, अहम शीतले जले तिष्ठामि। इस वाक्य में शीतले और जले ये दोनों शब्द समान विभक्ति में हैं, मतलब सप्तमी एक वचन में हैं। दोनों भी शब्द नपुंसकलिंगी सप्तमी एक वचन में है, यानी इन दोनों शब्दों का लिंग, विभक्ति और वचन एक जैसा है। अब हमको डिसाइड करना है कि इन दोनों शब्दों में से विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है, इसलिए हमको इन शब्दों को ट्रांसलेट करना पड़ेगा, भाषांतरित करना पड़ेगा। शीतले का अर्थ रहेगा ठंडे, जले का अर्थ है पानी में। तो जैसे ही हमको अर्थ पता चल जाता है हम समझ सकते हैं कि शीतले ये विशेषण है और जले ये विशेष्य है। दूसरा उदाहरण, अविचलः ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञः इव बकः जले तिष्ठति। इस वाक्य में अविचलः, ध्यानमग्नः, स्थितप्रज्ञः, बकः ये चार शब्द समान विभक्ति, समान वचन और समान लिंग में है, यानी पुल्लिंगी प्रथमा एक वचन में है। अब इन शब्दों को हम जब भाषांतरित करेंगे, अविचल का मतलब है बिना हिले डुले, ध्यानमग्न का मतलब है ध्यानावस्था में स्थित, स्थितप्रज्ञ का मतलब रहेगा
जिसकी बुद्धि स्थिर है, और बकह यानी क्रेन। ओके, तो इन सारे शब्दों में से बकह ये जो है ये नाम है, और बाकी सारे 3 शब्द जो है ये विशेषण है। ये हमको भाषांतरित करने पर पता चलता है। तीसरा उदाहरण, व्याजेन वराकान मीनान छलेन क्रूरतया भक्षयसी। इस वाक्य में वराकान और मीनान ये दोनों शब्द समान विभक्ति वचन लिंग में है, यानी पुल्लिंगी द्वितीय बहुवचन में है। अब वराकान का अर्थ रहेगा बेचारे, और मीनान का अर्थ रहेगा फिशेस यानी मछलियाँ। तो ये बेचारे ये विशेषण रहेगा, और मछलियाँ ये विशेष्य पद रहेगा, यानी वराकान विशेषण, मीनान विशेष्य। चौथा उदाहरण, सः स्वपुत्रम एकस्मिन् विद्यालये प्रवेशं दत्तवान्। इस वाक्य में एकस्मिन् विद्यालये ये दोनों शब्द जो है वो पुल्लिंगी सप्तमी एक वचन में हैं। तो इन दोनों शब्दों को जब हम भाषांतरित करेंगे तब पता चलता है एकस्मिन् का मतलब है एक, यानी ये रहेगा विशेषण। विद्यालय का अर्थ है विद्यालय में, तो विद्यालय ये विशेष्य पद रहेगा, यानी नाउन रहेगा। तो एकस्मिन् विशेषण पद, विद्यालये विशेष्य पद। पांचवा उदाहरण, विचित्रा खलु दैवगतिः। इस वाक्य में विचित्रा और दैवगतिः ये दोनों शब्द स्त्रीलिंगी प्रथमा एक वचन में हैं, लेकिन यहाँ पे विचित्रा ये शब्द जो है ये आकारांत है, और दैवगति ही ये शब्द इकारांत है। तो ऐसे अलग अलग एंडिंग वाले जो शब्द रहेंगे, यानी इकारांत, उकारांत, आकारांत, अकारांत, तब विद्यार्थी जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे कंसेप्ट्स क्लियर है तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो विचित्रा को जब हम ट्रांसलेट करेंगे वो बन जाता है अजीब, और दैवगति का मतलब है डेस्टिनी, भाग्य। तो ये दैवगति ही ये विशेष्य पद रहेगा, और विचित्रा ये विशेषण पद रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 6, तस्य तारस्वरेण ग्रामवासिनः प्रबुद्धाः। इस वाक्य में ग्रामवासिनः और प्रबुद्धाः ये दोनों शब्द पुल्लिंगी प्रथमा बहुवचन में हैं। अब ये ग्रामवासिनः तुमको देखकर ऐसे लगता है कि ये देवः के जैसा शब्द है, तो ये एक वचन होना चाहिए, लेकिन ये शब्द जो है वो इन्नंत पुल्लिंगी है, यानी शशिन के जैसा चलता है। शशि, शशिनो, शशिनः प्रथमा, वैसे ही ग्रामवासिनो, ग्रामवासिनः प्रथमा, यानी ये शब्द जो है ये प्रथमा बहुवचन में है। और प्रबुद्धाः इस शब्द का अर्थ रहेगा जगे हुए, जग गए। ग्रामवासिनः यानी गांव में रहने वाले लोग, ग्रामीण लोग। तो यहाँ पे ग्रामीण लोग यानी ग्रामवासिनः ये रहेगा विशेष्य पद, और प्रबुद्धाः ये शब्द रहेगा विशेषण पद। सातवां उदाहरण, अहम चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणात् वारितः। इस वाक्य में चोरितायाः और मंजूषायाः ये शब्द स्त्रीलिंगी षष्ठी और पंचमी एक वचन में है। उनका अर्थ रहेगा चोरितायाः का मतलब है चुराए हुए, मंजूषायाः का मतलब है बक्से को। तो चोरितायाः ये शब्द रहेगा विशेषण पद, और मंजूषायाः ये शब्द रहेगा विशेष्य पद। आगे का वाक्य, धर्मप्रदां वाचं त्यक्त्वा परुषां यः अभ्युदीरयेत्। इस वाक्य में धर्मपदां, वाचं और परुषां ये 3 शब्द स्त्रीलिंगी द्वितीय एक वचन में हैं। तो धर्मप्रदां का अर्थ रहेगा धर्मदायी या फिर धर्म के अनुसार। वाचं का अर्थ रहेगा एडवाइस या फिर वचन या फिर वाक्य। परुषां का अर्थ रहेगा कठोर। तो अर्थ जानने पर हमको पता चलता है कि धर्मप्रदां और परुषां ये दोनों शब्द रहेंगे विशेषण पद, और वाचं ये शब्द रहेगा विशेष्य पद।
आगे का उदाहरण, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत्। इस वाक्य में विद्याधनम और महत् ये दोनों शब्द नपुंसकलिंगी प्रथमा एकवचन में हैं। इन शब्दों के अर्थ रहेंगे, विद्याधनम का मतलब है विद्या रूपी धन और महत् का मतलब है बहुत सारा। तो विद्याधनम ये शब्द रहेगा विशेष्य पद और महत् ये शब्द रहेगा विशेषण पद। अगला उदाहरण, सह केन अपि प्रकारेण न परिभूयते। इस वाक्य में केन और प्रकारेण ये दोनों शब्द पुल्लिंगी तृतीया एकवचन में है। तो केन का मतलब है किसी भी, केन अपि का मतलब रहेगा किसी भी और प्रकारेण का अर्थ है प्रकार से। तो किसी भी ये शब्द विशेषण रहता है, यानी केन ये विशेषण रहेगा, प्रकारेण ये विशेष्य रहेगा। इस तरह से किसी भी वाक्यों में से हम विशेषण और विशेष्य इन दोनों पदों का करेक्टली चयन कर सकते हैं जब हम सिर्फ 2 क्लूज़ को याद रखेंगे। पहला क्लू है वाक्यों में से समान लिंग विभक्ति वचन जिन शब्दों के हैं उन शब्दों का चयन करना। दूसरा क्लू रहेगा उन शब्दों को भाषांतरित करके हमें डिसाइड करना है कि विशेषण पद कौन सा है और विशेष्य पद कौन सा है। उसके लिए हमें उनके अर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है। बस इतना सा करके आप विशेषण और विशेष्य को ठीक से समझ सकते हो। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग द अपकमिंग वीडियोज़. Do like, share, subscribe and comment. Thank you once again.